हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी के बारे में। आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि एसी मतलब क्या होता है और डीसी मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एसी के बारे में। तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, शायद आप जानते होंगे। और एसी में एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है। एसी में क्या रहता है? एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। अगर आपने किसी भी इक्विपमेंट पे ऐसा P और N लिखा हुआ देखा या फिर L और N, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हम एसी सप्लाई में ये मीटर या इक्विपमेंट चालू होता है। तो एसी में क्या होता है? फेज और न्यूट्रल होता है। और डीसी की बात करें तो डीसी में होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये होता है डीसी में। अभी एसी में फेज और न्यूट्रल रहता है, और फेज ऐसा वायर रहता है जिसमें डीसी एसी में डीसी का पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। मतलब जो फेज वायर है ना, अभी इसमें डीसी का पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। अगर अभी आप बोलने वाले ये ऐसा क्यों होता है, तो एसी जो करंट होता है वो चेंजिंग होता है। न्यूट्रल है वो वैसे ही रहता है, लेकिन जो फेज है वो चेंज होता रहता है। तो वो एक बार पॉजिटिव रहता है, एक बार नेगेटिव रहता है। तो वो कैसे, वो भी हम जानेंगे। इससे पहले हम एक बात जानेंगे फ्रीक्वेंसी करके। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब एसी में एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी मतलब इसका एक डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं हम एक साइकिल। ये हुआ हमारा एक साइकिल। तो ये हाफ है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। और सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ ये बन के होता है एक पूरा साइकिल। इसको हम बोलते हैं सिर्फ एक साइकिल। तो अभी जो फेज वायर रहता है हमारा, ये उसका डायग्राम ऐसे होता है। जब हमारे पास करंट आता है तो वो जो फेज वायर रहता है वो एक बार पॉजिटिव में जाता है, एक बार नेगेटिव में जाता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी रहता है वो है 50 हर्ट्ज। अभी 50 हर्ट्ज मतलब कितना बताता हूँ। तो अभी ये एक साइकिल है, इसको हम बोलेंगे 1 हर्ट्ज, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही साइकिल हो रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है फेज वायर का, एक उसमें हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे सिर्फ 1 हर्ट्ज। ठीक है। तो अगर ऐसे ही साइकिल 1 सेकंड में 50 टाइम्स हुआ, 50 बार हुआ, तो इसको हम बोलेंगे 50 हर्ट्ज। मतलब अभी ये हुआ एक, तो ये हुआ दो, ये 3, ये 4, और ऐसे ही 50 टाइम्स अगर होगा 1 सेकंड में, तो उसका हम बोलेंगे 50 हर्ट्ज। तो इंडिया में हमारे घर में जो भी आता है उसमें 50 हर्ट्ज ही रहता है। तो मतलब वो 1 सेकंड में फेज वायर जो रहता है वो 50 टाइम्स पॉजिटिव में रहता है, 50 टाइम्स नेगेटिव में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीसी की बात करें तो उसका वेव फॉर्म, ये पॉजिटिव का हम वेव फॉर्म ऐसा निकाल सकते हैं। उसका जो करंट रहता है वो ऐसा स्ट्रेट रहता है। वो कभी भी मतलब ऐसा ऐसा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे ऐसे में हमने देखा वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही दिशा में और कांस्टेंट रहता है। समझो अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे भी हमको 5 वोल्ट ही मिलेगा। वो ऐसे नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पे वो कांस्टेंट स्ट्रेट ही रहेगा। ये होता है डीसी में। अभी आपके मन में एक डाउट होगा, अगर एसी वायर पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, तो जब नेगेटिव रहता है तब लैंप बंद क्यों नहीं होता? तो ये ऐसा इंडिया में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में 50 टाइम्स होता है। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि वो लाइट बंद हो रहा है चालू हो रहा है वो हमको नहीं दिखता। अगर आपको देखना है तो एक मार्केट में डिवाइस है VFD करके, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक ड्राइवर रहता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसको चेंज करके बना दूंगा 1 हर्ट्ज। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब 0.5 सेकंड में पॉजिटिव और 0.5 सेकंड में नेगेटिव साइकिल होगा। तो
ये करने के बाद आप एक लैंप को बड़ी आसानी तरीके से देख सकते हो कि वो इस टाइम में ऑन होता है और इस टाइम में ऑफ रहता है। तो ऐसा ही अब अगर आप क्या करते हैं तो वो हमारा लैंप है वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। अभी हम देखेंगे क्या डीसी में फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसका सरल सा आंसर है कि नहीं, डीसी में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं रहता। डीसी एक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो वो चेंज नहीं होता, वो नीचे भी नहीं होता और ऊपर भी नहीं होता, वो कांस्टेंट एक ही फ्लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो हमने अभी देखा इसी का वो चेंज करता है, जो चेंज एक साइकिल ऐसा एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो हम उसको एक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है डीसी का, वो तो कांस्टेंट है, वो तो स्टेट है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं रहता है। अगर आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आए, अगर वो इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो आपको क्या क्वेश्चन करे कि डीसी में कितना फ्रिक्वेंसी रहता है, तो आप ज़ीरो मत बोलना। तो एसी में अगर आपको फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन आया तो आप सीधा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि डीसी में तो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं रहता, डीसी तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो उसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होता। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन है तो आप कॉन्फिडेंटली नो बोल सकते हैं। हम देखेंगे कि डीसी को हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं और एसी को कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पहले देखेंगे डीसी के बारे में। तो डीसी जनरेटर से भी मतलब बना सकते हैं उसको, और डीसी जनरेटर से बना सकते हैं, और हमारा सोलार पैनल जो भी है वहाँ से हम डायरेक्ट डीसी का उत्पन्न कर सकते हैं और डीसी डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और डीसी को हम एसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एसी को भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम डीसी को बना सकते हैं। और अगर एसी की बात करें तो एसी का मेरे वो है अल्टरनेटर, एसी अल्टरनेटर, और एसी जनरेटर भी हम बोलते हैं, सोर्स है जहाँ से हम बना सकते हैं। और एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अगर स्टोर करना हो तो हम एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना होगा हमको, क्योंकि एसी चेंजिंग रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। डीसी तो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता, तो उसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको एसी और डीसी के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।